गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज आज का जो वीडियो है वो बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए है और ये वीडियो पिछले जो चैप्टर हायर परचेज सिस्टम पे जो आया था, जो मैंने शुरू से ही स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस से आपको इस चैप्टर का कंसेप्ट देते हुए इलिस्ट्रेशन पे आया, फिर मैं क्वेश्चंस पे आया, फिर मैंने उसके कंसेप्ट क्लियर किए, फिर उस पे मैंने इलिस्ट्रेशन के कुछ सॉल्यूशन किए जिसमें आपने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट की बात हुई। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहां तक बात समझ में आई होगी। और पिछले क्लास में मैंने हायर परचेज सिस्टम का जर्नल एंट्री भी आपको वीडियो बनाकर YouTube पे डाला हुआ है। जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, पहले वो जर्नल एंट्री को अच्छे से ध्यान से मेरे इस वीडियो को सुनेंगे। उसमें मैंने जर्नल एंट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो बनाया है। पार्ट 1 जो है वो हायर परचेजर के ऊपर है, यानी कि जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ हायर परचेजर के केस में आप एंट्री क्या करोगे, मतलब अगर कोई परचेजर है तो वो अपने यहां कौन कौन सी एंट्री करेगा। फिर मैंने दूसरा पार्ट बनाया जर्नल एंट्री पार्ट 2, जिसमें जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ हायर वेंडर या सेलर के ऊपर जर्नल एंट्री मैंने बनाया। आप उस वीडियो में देखेंगे कि जो हायर वेंडर है यानी जो सेलर है, जो बेच रहा है गुड्स को, जो एसेट्स को, वो अपने यहां सेल करते हुए, और सेल का मेथड क्या है, तो हायर परचेज सिस्टम से जब वो किसी गुड्स को सेल करेगा तो वो कौन कौन सी एंट्री करेगा। ये दोनों एंट्री हो चुका था। आज इस वीडियो पर मैं कोशिश करूंगा 1 से 2 क्वेश्चन जर्नल एंट्री का सॉल्व करूं। तो उससे पहले कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है जो मैं सॉल्यूशन करूंगा। डॉक्टर एस.एम. शुक्ला की बुक में क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 का इंटरेस्ट और कैलकुलेशन, यानी इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, बहुत सारे बच्चे पिछले वीडियो को देखकर निकाले थे। और आज इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो वो कॉपी जिसमें आपने सॉल्यूशन किया है, पहला क्वेश्चन का कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अगर आपने कर रखा है तो आप अपने सामने रखेंगे। मैं नहीं करने वाला, मैं सिर्फ जर्नल एंट्री करूंगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने सॉल्यूशन किया है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का। आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, अगर नहीं देखें तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। और जिनको मेरा वीडियो नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब उन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है मेरे चैनल, तो जल्द से जल्द आप मेरे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको लगातार स्टेप बाय स्टेप, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन, जो भी नया क्वेश्चन आएगा, जो भी नया टॉपिक आएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर आपके पास भेजने वाला हूं। तो उम्मीद करते हैं आपने बुक निकाल लिया होगा। मैं बुक का पहला क्वेश्चन, डॉक्टर एस.एम. शुक्ला का जो पहला क्वेश्चन है मैं पढ़ रहा हूं, आप सभी ध्यान देंगे। क्वेश्चन है, ए फर्म ऑफ कोल मर्चेंट परचेज्ड वैगन ऑन हायर परचेज सिस्टम। मैं इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ रहा हूं ताकि सभी बच्चे इसको आसानी से समझ सके। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में भी मैं इसे अनुवाद करूंगा तो उसे जान लेंगे। तो क्वेश्चन जो था वो ये था कि
एक कोल मर्चेंट फर्म ने वैगन को किराया क्रय पद्धति के आधार पर क्रय किया। कोल मर्चेंट फर्म ने वैगन्स, एक एसेट्स है जो परचेस किया जा रहा है, मतलब खरीदा जा रहा है। खरीदने वाला कौन है वो खरीदने वाला? तो सर खरीदने वाला एक कोल मर्चेंट फर्म ने खरीदा है, तो कोल मर्चेंट फर्म परचेजर है। कौन है बच्चों? क्वेश्चन पे ध्यान देना। बोलता है एक फर्म ऑफ कोल मर्चेंट परचेज वैगन्स, यानी कोल मर्चेंट फर्म ने एक वैगन्स यानी एसेट्स, जिसको आप कह सकते हो वैगन एक एसेट्स के बड़े मशीन के छोटे पार्ट्स को भी आप कह सकते हो। बस ये समझ लो कि वहाँ एसेट्स जो है वो वैगन्स है। जहाँ एसेट्स आप लिखते हो वहाँ वैगन्स आपको लिखना है। परचेज किया। आगे पढ़ते हैं। पेमेंट इज टू बी मेड इन ए पीरियड ऑफ 4 ईयर, 6,000 वाज पेबल ऑन डिलीवरी। कहते हैं कि 4 इंस्टॉलमेंट पे, यानी कि कहा जाता है क्रय मूल्य वर्ष की 4 वर्ष की अवधि में चुकाना है। कितनी अवधि में चुकाना है? 4 साल का इंस्टॉलमेंट है, अवधि मैंने इंस्टॉलमेंट में उनको चुकाना है, और 6,000 रुपया उन्होंने डिलीवरी के समय दे दिया। मतलब जिस समय उन्होंने वैगन्स को खरीदा उस समय उन्होंने 6,000 रुपये दे दिया। मैंने पहले क्वेश्चन आपको समझाया था। तो डाउन पेमेंट हो गया आपका 6,000, बाकी जो बच गया उसे उन्होंने 4 बार इंस्टॉलमेंट दिया। 6,000, 6,000 और 6,000, इस तरह उन्होंने इंस्टॉलमेंट दिया। उसके बाद कहा जाता है कि एंड द बैलेंस बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 6,000 ईच ऑन 31 दिसंबर को इंस्टॉलमेंट दिया गया। द हायर वेंडर चार्ज 5% per annum interest on the yearly balance. The cash price of the wagons of delivery was 27,300. ये कैश प्राइस है आपका 27,300, यानी कहने का मतलब 5% आपको ब्याज देना है और शेष जो राशि बचती है उस पर ब्याज लगाते हैं। आपके प्रश्न में लिखा हुआ है। फिर क्वेश्चन में कहा कि सुपुर्दगी के समय वैगन का रोकड़ मूल्य माने कैश प्राइस 27,300 रुपए है। फिर आगे कहता है डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस वाज चार्ज ईच ईयर। जो डेप्रिसिएशन आपको लगेगा वो डिमिनिशिंग मेथड पे लगेगा। बच्चों जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं आपको एक बार की नोट करके दिखाऊंगा। अगर आप भूल गए होंगे कि डिमिनिशिंग मेथड कैसे निकलता है तो आपको याद आ जाएगा। उसके बाद कहता है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ बोथ द पार्टीज राइट अप द अकाउंट इन द हायर परचेज बुक एंड शो व्हाट अमाउंट ऑफ वैगन वुड अपीयर द बैलेंस शीट ऑफ वेरियस ईयर। तो बच्चों हमको सिर्फ अभी इसमें एंट्री करना है, जर्नल एंट्री करना है। तो बोथ बुक पे करना है, मतलब दोनों के बुक में आपको कहा गया कि आप इसका जर्नल एंट्री करो। तो अभी फिलहाल हम हायर परचेजर इन द बुक ऑफ हायर परचेजर पहले एंट्री देखेंगे। तो ध्यान देंगे आप, ऊपर में आप लिख लेंगे। पहले क्या लिखेंगे बच्चों? तो आप लिख लेंगे बच्चों इन द बुक ऑफ हायर परचेजर। ऊपर में जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ हायर परचेजर्स, हायर परचेजर। ठीक है। सबसे पहले जो प्रश्न में क्वेश्चन में जो था वो क्या था, आप ध्यान देंगे आप अपने क्वेश्चन पे। मैं भी अपना क्वेश्चन निकाल रहा हूं। सबसे पहले बहुआ जरा सा एंट्री जो मैंने लिखाया था, आपके कॉपी में अगर राइट डाउन है तो आप उसको निकाल लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहला एंट्री इन द बुक ऑफ हायर परचेज में मैंने किया था एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। मतलब आप एसेट्स खरीद रहे हो तो आप एसेट्स को बच्चे क्या करोगे? डेबिट करोगे।
और किससे खरीद रहे हो? सर वेंडर से खरीद रहे हैं। सर वेंडर से जब खरीद रहे हैं सर तो उसका नाम क्या है? तो सर जिससे खरीद रहे हैं सर उसका नाम आपके प्रश्न में बच्चों नहीं दिया है। याद रखिएगा, परचेजर का नाम दिया है। तो परचेजर का नाम क्या था बच्चों? जो खरीद रहा था, जिसने एसेट्स को खरीदा था, उसका नाम था कोल मर्चेंट फर्म। तो यहां पर पता है, आप जब ऊपर में लिखोगे तो ऊपर में क्या लिखोगे? अ कोल मर्चेंट फर्म। अ कोल मर्चेंट फर्म। तो मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं हायर परचेज, हायर परचेजर। हो सकता है आपको दूर की वजह से ना दिखे, थोड़ा सा छोटा दिखे, लेकिन मेरी बात को आप ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा इन द बुक ऑफ हायर, इन द बुक जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कोल मर्चेंट फर्म, मतलब ये कौन है? हायर परचेजर है। उसके बाद मैं इसका एंट्री करूंगा। तो मैंने पहले बताया कि पहला एंट्री आप क्या करोगे? तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, जिससे खरीदा उसका नाम। तो सर नाम तो है नहीं वेंडर का, आप बुक में देख लीजिए, सिर्फ खरीदने वाले का नाम है, किससे खरीदा ये नहीं दिया है। तो आप वहां पर मैंने बताया था अगर वेंडर का नाम ना हो तो आप क्या करोगे? हायर वेंडर लिखोगे। तो लेट्स, आइए मैं लिखता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चे? मैं लिखूंगा वैगन्स। मैं क्या लिखूंगा? वैगन्स, क्योंकि यहां पर एसेट्स कौन है? वैगन्स है। तो वैगन्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स। पहला एंट्री मैंने क्या लिखा बच्चों? सर आपने लिखा वैगन्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स। उसके बाद याद करो बच्चों कि जब एंट्री मैंने लिखाया था आपको ऊपर में, तो ऊपर में लिखा हुआ था फुल कैश प्राइस, मतलब सेल्स प्राइस। कंपनी इसको कितने में बेची है? कंपनी ने सर इसको बेचने का जो प्राइस होता है, यानी सॉरी, यानी कि जो कैश प्राइस है वो नीचे दिया हुआ था, आपको याद होगा बुक में आप देख सकते हैं 27,300, ये आपका कैश प्राइस है जो आप यहां लिख देंगे। 27,300 ये आप लिखेंगे पहली एंट्री। उसके बाद बच्चों क्या करते हैं, आप पहला एंट्री करने के बाद मैंने बताया था कि आप इसके बाद जब उसे खरीद लिए, जब खरीदोगे तो आपको डाउन पेमेंट करना होगा। तो दूसरा एंट्री आपने लिखा था, डाउन पेमेंट का एंट्री लिखा था। डाउन पेमेंट बच्चों आप किसको करोगे? तो सर आपने बताया था कि आप डाउन पेमेंट जब करोगे तो वेंडर को करोगे, यानी सेलर को करोगे, क्योंकि उससे आपने खरीदा है। यानी कि अगला जो एंट्री करोगे वो आप लिखोगे हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश लिखोगे बच्चों। आप क्या लिखोगे? सर कैश लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? सर आप वहां पर कैश लिखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपने यहां पर कैश लिखा। तो डाउन पेमेंट कितना था? तो सर 6,000 था, तो 6,000 आप यहां पर लिख दोगे। तो डाउन पेमेंट आपने लिख दिया। इसके बाद तीसरा एंट्री याद होगा बच्चों, आपने बताया, आपको पता है तीसरा एंट्री आपने क्या किया था। ये दोनों जो चीजें हैं, आप एक चीज मैं भूल रहा हूं, आपने ध्यान दिया होगा कि जो एसेट्स खरीदा है इसमें किस डेट में खरीदा, ये लिखा हुआ था 1 जनवरी 2004। आप में शायद जो भी डेट हो आपके बुक में आप देख लेना कि मेरे बुक में जो परचेज का जो डेट है वो जो भी है आप वहां पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2012 दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि 1 अप्रैल 2012। तो जिस दिन एसेट्स खरीदा है उसी दिन डाउन पेमेंट भी किया, इसलिए यहां पर भी 1 अप्रैल
2012 होगा। इसके बाद तीसरा एंट्री इंटरेस्ट का है। तो थर्ड एंट्री जो बच्चों हम करेंगे वो इंटरेस्ट से रिलेटेड होगा और इंटरेस्ट का तीसरा एंट्री करेंगे। क्लियर है? इंटरेस्ट की जो एंट्री बच्चों आप करोगे वो एंट्री आपको पता है आप क्या करोगे, लिखोगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, फिर से हायर वेंडर का नाम, या वेंडर अगर नहीं है तो वहां पर वेंडर्स ही लिखेंगे। वहां पे बच्चों आप क्या लिखोगे सर, वेंडर्स लिखेंगे। याद करना बच्चों कि आपने जो पहला क्वेश्चन में इंटरेस्ट निकाला था वो इंटरेस्ट का रकम कितना था, तो सर वो इंटरेस्ट आपने कितना निकाला था सर, आपने 1065, पहला साल का इंटरेस्ट 1065 यानी कि 1065 रुपीस आपने निकाला था। कितना निकाला था? तो बच्चों आपने देखा कि इंटरेस्ट मैंने एंट्री किया इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट के बाद चौथा जो एंट्री है, लेकिन सर एक बात और बता दें कि इसका डेट 1 अप्रैल था, इसका भी डेट 1 अप्रैल था। मैंने कहा कि इंटरेस्ट कब लगता है, तो सर ईयरली लगता है, यानी एक साल के गुजरने के बाद। इसका मतलब जब इंटरेस्ट मैंने चार्ज किया तो यहाँ पर 1 साल हो चुका है, इसलिए आप यहाँ पर जो डेट डालेंगे वो 31 मार्च यानी कि नेक्स्ट ईयर 2013 का एंट्री डालेंगे। तो कितना डेट डालेंगे सर, 2013 31 मार्च 2013 का डेट आप यहाँ पे डालोगे। तो इंटरेस्ट का एंट्री आपने कर लिया है। इसके बाद चौथा एंट्री आप किसका करोगे? जी हाँ, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि आप इंस्टॉलमेंट का एंट्री करेंगे। मतलब बच्चों 1 साल हो गया है, अब हमें इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना होगा। तो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कैसे करेंगे? वैसे ही करेंगे जैसे आपने डाउन पेमेंट किया था। एंट्री आप करेंगे हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इंस्टॉलमेंट आपको याद होगा बच्चों 6000 रुपया इंस्टॉलमेंट था, 6000 4 बार देना था। मैंने पहला ईयर का पेमेंट कर दिया है। इसके बाद पहला एंट्री हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा एंट्री भी जो होगा वो सर 31 मार्च के डेट में होगा, क्योंकि मैंने जो पेमेंट किया है वो लास्ट ईयर में किया है। इसके बाद बच्चों अब जो पांचवा एंट्री है, आप अपने कॉपी पे देख रहे होंगे कि पांचवा एंट्री सर डेप्रिसिएशन का है। तो आइए पहले हम डेप्रिसिएशन की एंट्री कर लें। एंट्री क्या होगा? तो सर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो एसेट्स कौन है सर? वैगन्स हैं। एसेट्स का नाम क्या है बच्चों? सर वैगन्स। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो इसका जब एंट्री हम लोग कर चुके हैं, तो अब बात आती है सर इसका एंट्री करने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे? डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल लेंगे। तो वर्किंग नोट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और इसको मिटा भी दूंगा, आप नोट कर सकते हो इसको कि हम लोग को किस मेथड से निकालना है? डिमिनिशिंग मेथड, या इसको हम लोग WDV मेथड भी कहते हैं। यानी घटते क्रम में जो क्रमागत घटता जाए हर साल, उसे हम लोग WDV या डिमिनिशिंग मेथड कहते हैं। कैसे निकालेंगे? आइए सबसे पहले लिख देंगे कॉस्ट प्राइस किसका? वैगन्स का। कितना था? 27,300। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन था बच्चों? कितना परसेंट डेप्रिसिएशन था सर? डेप्रिसिएशन जो था वो 10% था। कितना था? 10%। तो 10% आप यहाँ पे निकालोगे तो आप लिखोगे फर्स्ट ईयर लेस फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 2730 होगा बच्चों। कितना होगा? 2730 होगा। तो पहला 2730 आया, यानी फर्स्ट ईयर में आप डेप्रिसिएशन कितना दिखाओगे सर? यहाँ पर 27,300
27, 30 दिखाएंगे पहला साल, यानी फर्स्ट ईयर में आप जो डेप्रिसिएशन निकाले वो यहां मैंने लिख दिया। अब जब सेकेंड ईयर जब एंट्री करेंगे तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन ये नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन आपको अगले साल फिर से 10% निकालना होगा। लेकिन वो आप कैसे निकालोगे? आप पहले इसमें से इसको घटा लोगे तो आ जाएगा 24,570। कितना आएगा बच्चों? सर 24,570 रुपए आएंगे। जो घट के अमाउंट आया बच्चों उसका आप लेस कर देना और यहां लिख देना सेकेंड ईयर, फिर से यहां डेप्रिसिएशन लिखना, और सेकेंड ईयर का जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो बच्चों इस अमाउंट पे निकलेगा जो आपने घटाकर लेस करके लाया है। तो आप इसका फिर 10% निकालोगे तो आपको अप्रॉक्स 2457 रुपीस आएंगे बच्चों। ये आप देख लो, कैलकुलेटर से आप निकाल के देख सकते हो। और जो आएंगे ये होगा आपके सेकेंड ईयर का, यानी दूसरे साल का डेप्रिसिएशन। उसी तरह आप जब तीसरे साल का डेप्रिसिएशन बच्चों निकालोगे तो आपको पहले इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। जो आएगा 22,113 रुपए घट के आएंगे। उसी तरह बच्चों आप थर्ड ईयर का भी निकाल लेना, जो भी आएगा उसके बाद फोर्थ ईयर का आगे कंटिन्यू आप निकाल लेना। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। आप इसे नोट कर लो, देख लो, क्योंकि मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए खैर, अभी जरूरत आएगी तो मैं उसको मिटा दूंगा, आप जब तक नोट कर सकते हैं। यहां पर आपने देख लिया कि डेप्रिसिएशन पे एंट्री कर चुका मैं। लास्ट एंट्री पे मैं आ रहा हूं। लास्ट एंट्री आपको याद है कि अब लास्ट एंट्री जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में किसको ट्रांसफर करना है? जी, आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। सर आपको डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस में। डेट वही होगा बच्चों 31 मार्च 2013। यहां पर भी डेट वही होगा। पहले आप लिख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन और टू इंटरेस्ट, टू डेप्रिसिएशन एंड टू इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा बच्चों? टू डेप्रिसिएशन एंड टू इंटरेस्ट हो जाएगा। देख लेना, मैंने शॉर्ट में लिखा है पीएल अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट और टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब इसमें अमाउंट मैं भरने जा रहा हूं। सबसे पहले इंटरेस्ट के सामने अमाउंट मैं लिखूंगा। आप देख लो बच्चों, इंटरेस्ट आपका कितना था? तो सर 1065 था, तो 1065 रुपए मैंने इंटरेस्ट लिख दिया बच्चों। फिर उसका डेप्रिसिएशन कितना निकाला था? सर आपने 2730 निकाला था। बच्चों दोनों को आप जोड़ लेना, बच्चों दोनों को आप जोड़ लेना, और जोड़ने के बाद कितना आएगा? सर 3700। कितना आएगा बच्चों? सर 3795 आएगा। 3795, 3795। तो पहले मैंने डेप्रिसिएशन का अमाउंट लिखा, फिर मैंने इंटरेस्ट का अमाउंट लिखा, दोनों को ऐड करके मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के सामने लिख दिया। हमें पता चल गया कि मैंने इस साल प्रॉफिट एंड लॉस में कितने पैसे ट्रांसफर किए हैं। ये था पहला साल, एक साल का एंट्री ये हुआ। अभी हमें कितने साल इंस्टॉलमेंट चुकाने हैं? सर 4 साल। अभी तो आपने 1 साल का किया है, यानी कि अभी 3 साल का एंट्री आपको ऐसे ही करना है। डरिए मत, यही एंट्री करना है, सिर्फ अमाउंट चेंज होगा। लेकिन मैं 1 साल का एंट्री आपको और करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद आप तीसरे साल चौथे साल का एंट्री खुद कर लेना है। जैसा कि मैंने कहा था, इसको मैं मिटाऊंगा। बच्चों आप ध्यान देना, आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे हो बच्चों, मुझे पता है आप बहुत अच्छे हो, बहुत तेज हो आप। कल के सीआईडी आप ही हो, कल के नेता हो आप, इसलिए आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे हो।
आप बिल्कुल ध्यान देना, जरा सा इधर उधर मत होना बच्चों, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो। दूसरे साल का एंट्री मुझे करना है, दूसरे साल, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर का एंट्री मैं कर चुका, दूसरे साल बच्चों बताओ। पहले साल मैं एक बार जल्दी से बोल रहा हूं, पहले साल 1 अप्रैल 2012 को मैंने वैगन्स खरीदा, वैगन्स का एंट्री मैंने कर दिया 27,300। उसके बाद डाउन पेमेंट किया खरीदते समय 6,000, वो भी ठीक है। उसके बाद 1 साल बीत गया, इंटरेस्ट का एंट्री हुआ, उसके बाद फिर इंस्टॉलमेंट मैंने पे किया, चौथा एंट्री, उसका डेप्रिसिएशन और उसका प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। तो क्या बच्चों दूसरे साल भी पूरा एंट्री होगा? दूसरे साल भी सर आपने तो कहा कि वही एंट्री होगा, फिर से दूसरा साल बिल्कुल होगा, लेकिन आप बहुत समझदार हो, आप जरा सोचो, क्या आप दूसरे साल भी एसेट्स खरीद रहे हो? नहीं सर, हम तो सिर्फ पहले साल 1 अप्रैल 2012 को ही एसेट्स खरीदे, दूसरे साल तो नहीं खरीदे। तो दूसरे साल की एंट्री करोगे क्या? नहीं सर, ये एंट्री दूसरे साल आप नहीं करेंगे, क्योंकि खरीदने का एंट्री सिर्फ पहले साल होगा। दूसरे साल तो सिर्फ इस्तेमाल किया, दूसरे साल तो सिर्फ उसको हमने इंस्टॉलमेंट पे किया, दूसरे साल खरीदने तो नहीं गए थे, पहले ही साल खरीदा था ना। तो पहले साल खरीदा, डाउन पेमेंट भी किया, तो दूसरे साल ना खरीदना है और ना ही डाउन पेमेंट करना है। यानी कि ये दोनों एंट्री सेकेंड ईयर में, दूसरे साल में बिल्कुल नहीं करना है। दूसरे साल से जो आप एंट्री करेंगे बच्चों, वो ये 4 एंट्री आप करेंगे सेकेंड ईयर में, दूसरे साल में, चाहे तीसरे साल में, चाहे चौथे साल में। यदि जब जब इंस्टॉलमेंट देंगे, जितने साल इंस्टॉलमेंट देंगे, यही 4 एंट्री आप करते रहेंगे। ये 2 एंट्री सिर्फ पहले साल में होगा, परचेस यानी खरीदने का एंट्री और डाउन पेमेंट का एंट्री अगर क्वेश्चन में है तो। कभी कभी क्वेश्चन में डाउन पेमेंट होगा ही नहीं, आप आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आपको ये अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें डिलीवरी यानी जो कहता है हिंदी वाले बच्चे, सुपुर्दगी के समय इतना दिया, वो क्वेश्चन में नहीं होगा। यानी डिलीवरी के समय इतना दिया, यानी कि वो क्वेश्चन में अगर नहीं होगा तो आप समझ जाना इसमें डाउन पेमेंट नहीं है। आगे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में डाउन पेमेंट था, परचेस था, ये दोनों एंट्री नेक्स्ट ईयर बच्चों, नेक्स्ट ईयर नहीं करना है। नेक्स्ट ईयर से इंटरेस्ट, क्योंकि अगले साल इंस्टॉलमेंट देना है तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इंस्टॉलमेंट देंगे, फिर अगले साल तीसरे साल इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इंस्टॉलमेंट देंगे, फिर चौथे साल इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इंस्टॉलमेंट देंगे, और जो डेप्रिसिएशन जो होता है वो हर साल करता है। तो मैं 1 साल का एंट्री और कर रहा हूं, देखिएगा सेकेंड ईयर जब एंट्री आप करेंगे तो 31 मार्च 2014 यानी 14 लिखेंगे। देखिएगा यहाँ पे 2012 में खरीदा था, 13 में पहला इंस्टॉलमेंट दिए, दूसरा इंस्टॉलमेंट 2014 में करेंगे। तो पहला एंट्री बच्चे हम क्या कर रहे हैं सर? पहला एंट्री हम लिख रहे हैं वही इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट सर टू हायर वेंडर। बच्चों क्या लिखेंगे? हायर वेंडर्स। बच्चों दूसरे साल का इंटरेस्ट आप बता दो मुझे, मैं लिख लूंगा। दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है सर वो 818, कितना है? 818 रुपए। सॉरी 818 रुपया आपका इंटरेस्ट है सेकेंड ईयर का। हो सकता है आपको वीडियो में बच्चों ना दिखे, ध्यान से, शायद अब आपको दिख रहा होगा 818। इसके बाद नरेशन बच्चों मैंने छोड़ दिया है। आप जब मैं जर्नल एंट्री बता रहा था तो नरेशन भी बता रहा था, आप उसी समय उसमें से हेल्प लेकर नरेशन लिख सकते हो। ऐसे नरेशन बताने की चीज नहीं होती, वो आप खुद समझ रहे हो। इसके बाद दूसरा एंट्री क्या करेंगे? इंटरेस्ट के बाद इंस्टॉलमेंट एंट्री अब होगा। इंस्टॉलमेंट के लिए आप एंट्री क्या करोगे बच्चों? सर हमको पता है सर, आप नहीं बताइए। बिल्कुल बच्चों मैं नहीं बताऊंगा, आप लिख देना डायरेक्ट हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट
टू कैश। क्या लिखा बच्चों? सर हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? वही 6000, क्योंकि 6000 ही इंस्टॉलमेंट हर साल देना था। 6000 एंड 6000, ये है दूसरे साल का एंट्री। उसके बाद फिर से डेप्रिसिएशन, डेट वही होगा बच्चों 31 मार्च 2014, यहां भी 31 मार्च 2014। एंट्री वही, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन्स। क्या होगा बच्चों? सर वैगन्स होगा। वैगन्स डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का बच्चों मैंने निकाला था, याद होगा आपको सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना था? 2457। 2457 आपने सेकेंड ईयर का, मैंने वर्किंग नोट में करके दिखाया था, आपको याद होगा। और लास्ट एंट्री क्या करेंगे बच्चों? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। किसको किसको? सर डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट को। किसको बच्चों? इंटरेस्ट को। डेप्रिसिएशन बच्चों कितना था? सर 2457। इंटरेस्ट बच्चों कितना था? सर 818। दोनों जोड़कर बच्चों कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बच्चों? सर 3275 हो जाएगी। 3275, 3275। तो हर परचेज में पहला क्वेश्चन का जर्नल एंट्री मैंने आपके सामने रखा, एक साल और दूसरे साल का एंट्री, बाकी 2 साल का एंट्री आप खुद कर लेना। यानी कहने का मतलब तीसरे साल का जब एंट्री करोगे तो आपका डेट क्या होगा? 31 मार्च 2014 हो चुका है, आप 15 डालोगे वहां और एंट्री क्या करोगे? पहला इंटरेस्ट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा डेप्रिसिएशन और चौथा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर। तीसरे साल में भी यही एंट्री आप करोगे, चौथे साल में भी आप 2015 के बाद 2016 ले लेना डेट, और फिर यही चारों एंट्री कर लेना। बहुत आसान लगा होगा आपको, बहुत खुश होंगे आप, आपके चेहरे पर वो खुशी मुझे दिख रही है कि बिल्कुल आपको समझ में आ चुका है। और आप ये कह रहे हैं कि सर अब इस पर आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे अब इससे जर्नल एंट्री पर, इस वेंडर पे, सॉरी हायर परचेजर का जो जर्नल एंट्री है, मुझे अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। बच्चों एंट्री जरूर याद रखेंगे, क्योंकि अगला वीडियो मैं जब आऊंगा तो इन द बुक ऑफ हायर परचेजर का मैंने जर्नल एंट्री बताया है, अब मैं इससे रिलेटेड लेजर आपको बताऊंगा। क्या बताऊंगा? लेजर। यानी कि इसी बुक में आपने जर्नल एंट्री किया, कोल मर्चेंट फर्म यानी परचेजर के बुक में आपने जर्नल एंट्री किया है, इसके बुक में अब हम लोग लेजर बनाएंगे। किस किस चीज का लेजर बनेगा? सभी का बनेगा कि उसका छोड़ना भी है, जरूरी किसका है या सभी का है, तो सभी का लेजर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, लाइक करें और इसको डाउनलोड कर लें, ताकि इसे बार बार देखने में आपको आसानी हो। धन्यवाद, नमस्कार।